हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 12वीं की फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है आपका सिलेबस पहले से चेंज हो चुका है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग अपने आज सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का। ठीक है, तो इसमें जैसे आपको 11वीं क्लास में मैंने बताया था कि फिजिक्स में अलग अलग ब्रांचेज होती हैं। पहले लेसन में अपने डिस्कस किया था, उसमें एक ब्रांच बताई थी मैंने आपको प्रकाशिकी। प्रकाशिकी या इसको बोलते हैं ऑप्टिक्स। ठीक है, ये मैं आपको बताया था कि 12वीं क्लास में अपने इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रकाश की एक ब्रांच पढ़ी थी। ये वो ब्रांच है या वो शाखा है भौतिक विज्ञान की जिसके अंदर अपने प्रकाश से रिलेटेड बातें करते हैं। ठीक है, कि प्रकाश क्या है, परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, ये सारी चीज़ें अपने डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब प्रकाश की जो ब्रांच है इसको आगे दो पार्ट में डिवाइड किया गया। आगे इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं अपने। ये एक तो होती है किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी, और दूसरा भाग है इसका तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी, ठीक है, किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की दो पार्ट में डिवाइड किया है। अब अपनी बुक के अंदर जो 9वां लेसन है वो है किरण प्रकाशिकी और जो 10वां लेसन है वो है तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, 9वां लेसन किरण प्रकाश की और 10वां लेसन है तरंग प्रकाश की। तो सबसे पहले आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं 9वां लेसन किरण प्रकाश की। ठीक है, देखो स्टार्ट करने को अपने फर्स्ट लेसन भी स्टार्ट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन हमने 9वां लेसन क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि ये जो 9वां लेसन है इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग पीछे पढ़ के आ चुके हो, इसलिए आपको घर पे बैठे हो तो ईजिली समझ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट लेसन यदि मैं स्टार्ट करवाता हूँ तो उसमें सारी चीज़ें नहीं होंगी जिनके बारे में आपने कभी कुछ पढ़ा नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैंने 9वां लेसन स्टार्ट करवाया किरण प्रकाश की। जो आपने कुछ पढ़ रखा है कुछ नया इसमें ऐड होगा। ठीक है, तो आज अपने 9वां लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं किरण प्रकाशी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। नौवां लेसन किरण प्रकाश या इसको बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाश की में सबसे पहले अपने जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, और टॉपिक अपने बाद में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं जो मेन बातें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसमें प्रकाश ही आता है कि प्रकाश क्या होता है। लाइट, प्रकाश, प्रकाश क्या होता है यदि इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो इसकी परिभाषा क्या होगी। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो दृष्टि संवेदना को उत्पन्न करता। प्रकाश क्या एक ऊर्जा का रूप है जो दृष्टि संवेदना को उत्पन्न करता है, यानी कि जिससे अपने वस्तुओं को देख पाते हैं। तो अपने शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो लाइट को डिटेक्ट करता है या प्रकाश को डिटेक्ट करता है, तो वो कौन सा है, वो है अपनी आंख। अपनी आंख जो है वो क्या करती है, लाइट को डिटेक्ट करती है, यानी कि प्रकाश के प्रति ये क्या होती है, संवेदनशील होती है। यदि प्रकाश होता है तो अपने सब वस्तुओं को देख सकते हैं, अगर प्रकाश नहीं है तो वस्तुएं दिखाई नहीं देती। ठीक है, ये प्रकाश की एक जनरल डेफिनेशन हो जाती है कि प्रकाश क्या एक ऊर्जा का रूप है जो हमारी दृष्टि संवेदना को क्या करता है, उत्पन्न करता है। ठीक है, इसी की सहायता से अपने वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपने पास आते हैं प्रकाशीय स्रोत। प्रकाशीय स्रोत, ऑप्टिकल सोर्सेस, यानी कि वे स्रोत जिनसे अपने को प्रकाश मिलता है। ठीक है, तो अपने प्रकाशीय स्रोतों को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होते हैं दीप्त प्रकाशीय स्रोत, दीप्त प्रकाशीय स्रोत, और दूसरे होते हैं अदीप्त प्रकाशीय स्रोत।
दूसरे होते हैं अदीप्त प्रकाशीय स्रोत। अब दीप्त प्रकाशीय स्रोत कौन से होते हैं? इनको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑप्टिकल सोर्सेस। दीप्त प्रकाशीय स्रोत कौन से होते हैं? वे प्रकाशीय स्रोत जिनका समय का प्रकाश होता है, जो समय के प्रकाश से चमकते हैं, समय का प्रकाश होता है। जैसे सूर्य है, सूर्य का खुद का प्रकाश होता है, तो वो कौन सा प्रकाशीय स्रोत है? दीप्त प्रकाशीय स्रोत। कौन सा है? दीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे मोमबत्ती है, इसके एग्जाम्पल ले सकते हो आप, बल्ब है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? दीप्त प्रकाशीय स्रोत है, ठीक है। जो खुद प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं वो कौन से होते हैं? दीप्त प्रकाशीय स्रोत होते हैं। अब आती है अदीप्त प्रकाशीय स्रोत। अदीप्त प्रकाशीय स्रोत कौन से होते हैं? ऐसे प्रकाशीय स्रोत जिनका समय का प्रकाश नहीं होता, समय का प्रकाश नहीं होता, जो जिनका समय का प्रकाश नहीं होता, ये क्या होते हैं? जिनका प्रकाश होता है, यानी कि दीप्त प्रकाशीय स्रोतों के प्रकाश को परावर्तित करते हैं और फिर ये अपने को दिखाई देते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? प्रकाश को परावर्तित करते हैं, फिर ये वस्तुएं अपने को दिखाई देती हैं। जैसे कोई भी एग्जाम्पल अपने ग्रह, टेबल है, कुर्सी है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? अदीप्त प्रकाशीय स्रोत है, यानी कि ऐसे प्रकाश जिनका समय का प्रकाश नहीं होता है, किसी दूसरे के प्रकाश स्रोत से, दीप्त प्रकाशीय स्रोत के कारण ये चमकते हैं या दिखाई देते हैं अपने, ठीक है। जैसे मेज है, कुर्सी है, ठीक है, अपने आसपास जो भी चीज़ें हैं वो सारे के सारे क्या है? अदीप्त प्रकाशीय स्रोत, जिनका समय का प्रकाश नहीं है। इन पे क्या होता है? सबसे पहले कोई भी आपके पास टेबल है तो इस पर सबसे पहले प्रकाश पड़ेगा, ठीक है, जैसे बल्ब जल रहा है, ये रिफ्लेक्ट होकर अपनी आई तक या आंख तक जाएगा, फिर ये अपने को दिखाई देगा, ठीक है। यानी कि जो प्रकाश को परावर्तित करने के बाद दिखाई देते हैं वो कौन से होते हैं? अदीप्त प्रकाशीय स्रोत होते हैं, ठीक है। ये होते हैं दीप्त और अदीप्त प्रकाशीय स्रोत। तो सिंपल सी डेफिनेशन, जिनका खुद का प्रकाश होता है वो क्या होते हैं? दीप्त प्रकाशीय स्रोत होते हैं, और जो जिनका समय का प्रकाश नहीं होता वो अदीप्त प्रकाशीय स्रोत कहलाते हैं। तो ये अपने प्रकाशीय स्रोत। इसके बाद अपने बात करते हैं प्रकाशीय किरण, ऑप्टिकल रे। प्रकाशीय किरण क्या होती है? देखो, जो प्रकाश का पथ होता है, जो प्रकाश का पथ होता है उसको आप बोलते हैं प्रकाशीय किरण। जैसे मान लो आपके पास यहाँ टॉर्च है, ठीक है, इसको आप जैसे ही ऑन करते हो तो इससे प्रकाशीय किरण, प्रकाश का पथ इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो ये क्या है? किरण है। ये क्या है? प्रकाशीय किरण है, किरण, ठीक है। जो प्रकाश का पथ है वो क्या कहलाता है? प्रकाशीय किरण कहलाता है। जैसे आपके पास बहुत सारी प्रकाशीय किरणें, जैसे यहाँ बहुत सारी प्रकाशीय किरणें हैं, तो इसको प्रकाशीय पुंज बोल देते हैं, प्रकाशीय पुंज बोल देते हैं, ऑप्टिकल बीम, ठीक है। बहुत सारी प्रकाशीय किरणें हैं तो वो क्या होगा? प्रकाशीय पुंज। तो ये जनरल सी इंट्रोडक्शन है, एक बार प्रकाश के बारे में, किरण प्रकाशीय के बारे में पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। तो प्रकाशीय किरण बड़ी, जो प्रकाश का पथ होता है वो क्या कहलाता है? प्रकाशीय किरण कहलाता है। और बहुत सारी प्रकाशीय किरणें तो वो क्या हो जाएगा? प्रकाशीय पुंज हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जो दो चार बातें हैं ध्यान में रखनी है आपको। प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता, स्ट्रेट लाइन में जाता है प्रकाश, ऐसा नहीं है कि ऐसे ऐसे जाएगा, बिल्कुल सीधी रेखा, ठीक है। तो किसी प्रकाशीय स्रोत से प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है।
इसको आप छोटी क्लासों में एक प्रैक्टिकल से भी पढ़ा होगा, प्रयोग से या अनुप्रयोग से, कि जैसे आपके पास एक पाइप होती थी, यहाँ आपकी मान लो आंख है और यहाँ एक आपने मोमबत्ती जला दी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इस पाइप से आपको प्रकाश सीधा दिखाई पड़ता, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, एक बैंड लगा देते हैं। क्या करते हैं, बैंड लगा देते हैं, जैसे ये बैंड लगा देते हैं। अब यदि अपने आंख से यहाँ से दिखाई देते हैं तो आपको प्रकाश दिखाई नहीं देगा, यानी कि प्रकाश ऐसे घूम करके ऐसे नहीं पहुँचेगा इधर, ठीक है। वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही गमन करता है। तो इस प्रयोग से ये सिद्ध होता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में। जब भी आप प्रकाशीय किरण को शो करोगे तो आप इस प्रकार से शो करते हो, प्रकाशीय एक स्ट्रेट लाइन हो, यहाँ एरो का साइन, ये प्रकाशीय किरण हो, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये सिद्ध हो जाएगा प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करता, ठीक है। इसके बाद और देखो आप, प्रकाश की स्पीड के बारे में बात करते हैं कि प्रकाश कितनी तेजी से दौड़ता, प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग, देखो प्रकाश है, इसका वेग जो होता है सर्वाधिक होता है, सबसे ज़्यादा वेग होता है इसका, ठीक है। तो इसका अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हो, जैसे मान लो आप रूम के अंदर ट्यूबलाइट या बल्ब छोड़ते हो, तो ऐसा नहीं है कि प्रकाश पहले यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, एकदम से जैसे स्विच ऑन करते हो तो पूरे रूम के अंदर प्रकाश फैल जाता है, ठीक है। तो प्रकाश का वेग यदि आपने कैलकुलेट किया है, या आपको ध्यान में रखना है, सी से लिखते हैं इसको 10 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना ये प्रकाश का वेग होता है, ठीक है। तो प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸, ये आपको ध्यान में रखना, सर्वाधिक होता है ये प्रकाश का, ठीक है। सी से लिखते हैं इसको 10 × 10⁸, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। इसके अलावा अपने प्रकाश की प्रकृति के बारे में देख लेते हैं। प्रकाश की प्रकृति, नेचर की, प्रकाश की नेचर कैसी है, किस प्रकार का होता है, कैसे बना होता है, ठीक है। तो प्रकाश की प्रकृति दो प्रकार की मानी गई है, इसको नेक्स्ट लेसन में इन डिटेल पढ़ेंगे अपने, एक बार जनरली बता रहा हूँ। एक तो कणीय प्रकृति, कणीय प्रकृति, और दूसरी है तरंग प्रकृति, ठीक है। कुछ जो अपना एक वैज्ञानिक था न्यूटन, इसने क्या बताया कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। इसने एक सिद्धांत दिया था न्यूटन का कणिकीय सिद्धांत बोलते हैं इसको, न्यूटन का कणिकीय सिद्धांत, ठीक है। न्यूटन का कणिकीय सिद्धांत क्या है कि न्यूटन ने क्या कहा कि प्रकाश जो होता है वो छोटी छोटी कणिकाओं से मिलकर के बना होता, छोटी छोटी कणिकाओं से मिलकर के बना होता, ठीक है। एक ही रंग के प्रकाश की कणिकाओं का आकार क्या होता है, एक ही होता है, और भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश की कणिकाओं के आकार क्या होते हैं, साइज क्या होते हैं, अलग अलग या भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। तो ये न्यूटन ने कणिकीय सिद्धांत दिया, ठीक है। अब कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने बताया कि प्रकाश किस रूप में होता है, तरंग के रूप में होता है, प्रकाश तरंग के रूप में होता है। जैसे हाइगेन का तरंग सिद्धांत आप नेक्स्ट लेसन में पढ़ोगे, जो नेक्स्ट लेसन अपना 10वां लेसन है तरंग प्रकाशिकी, उसके अंदर अपने पढ़ेंगे हाइगेन का तरंग सिद्धांत। इसने क्या कहा कि प्रकाश तरंग के रूप में होता है। बहुत से वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने बताया कि प्रकाश की जो नेचर है वो क्या होती है, तरंग प्रकृति की होती है, ठीक है। जैसे मैक्सवेल था, मैक्सवेल ने क्या कहा कि प्रकाश क्या होता है, तरंग के रूप में होता है। इसको विद्युत चुंबकीय तरंगे कहा, विद्युत चुंबकीय तरंगे। मैक्सवेल ने प्रकाश को डिफाइन करने के लिए इन्हें किस प्रकार से परिभाषित किया कि जो प्रकाश होता है वो क्या होते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको अपने नेक्स्ट लेसन के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूटन ने कणिकीय सिद्धांत दिया था, ये अपने इस लेसन के अंदर, ठीक है, कि प्रकाश है वो छोटी छोटी कणिकाओं से मिलकर के बना होता है, और एक ही रंग के प्रकाश की कणिकाएं समान होते हैं, भिन्न भिन्न रंगों की कणिकाएं क्या होते हैं, रंगों के प्रकाश की कणिकाएं क्या होती हैं, भिन्न भिन्न आकार की होती हैं, ठीक है।
ये था न्यूटन की कणिका का सिद्धांत। ठीक है, तो प्रकाश की प्रकृति आपको ध्यान रखनी है कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, कणीय और तरंगीय। यानी कि प्रकाश की कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनको आप कणीय प्रकृति के आधार पर समझा सकते हो। ठीक है, और कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो तरंग के आधार पर अपने डिफाइन कर सकते हैं। इसलिए जो वर्तमान में प्रकाश की प्रकृति 2 प्रकार की मानी गई है, ड्यूल नेचर मानी गई है। ठीक है, और जिसमें से एक कणीय प्रकृति है, दूसरी है तरंग प्रकृति। ठीक है, तो ये प्रकाश की प्रकृति पर बात कर ली अपना। इसके बाद जो किरण प्रकाश की अपना लेसन है, इसके अंदर अपने क्या डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। 9वें लेसन जो मेन अपने टॉपिक है, जो इंट्रोडक्शन था वो आपको बता चुका मैं, प्रकाश क्या होता है, प्रकाशीय किरण क्या होती है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। इसके बाद किरण प्रकाश के अंदर जो मेनली अपने टॉपिक हैं वो क्या, सबसे पहले अपना जो टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ये आप 10वीं क्लास में पढ़ के आ चुके हो। दूसरा जो टॉपिक है वो है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट टॉपिक आप इसमें ले सकते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आप लोग 10th क्लास में थोड़ा थोड़ा लाइटली पढ़ के आ चुके हो। ठीक है, इसलिए आपको और अच्छे से समझ आएगा इसमें। ठीक है, और कुछ आपको नया भी मिलेगा इसमें। ठीक है, कुछ आपने पढ़ लिया है, कुछ नया ऐड हो। जैसे प्रकाश का परावर्तन है, ठीक है, ये आप पढ़ के आ चुके हो। दर्पण है, ठीक है, गोलीय दर्पण है, इसमें प्रतिबिंबों का निर्माण है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आई है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन है, अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक है, ये इसमें आएगा। लेंस है, लेंस के बारे में अपने बात करेंगे। ठीक है, प्रिज्म के बारे में इसमें बात करेंगे अपने। ठीक है, बहुत सी प्रकाशीय घटनाओं के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो मेनली अपने जो टॉपिक है वो 3 हैं, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और प्रकाश का वर्ण विक्षेप। और नेक्स्ट टॉपिक आप मानना चाहो तो आप ये लिख सकते हो प्रकाशीय उपकरण। प्रकाशीय उपकरण, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। प्रकाशीय उपकरण के अंदर अपने क्या पढ़ेंगे, जैसे टेलीस्कोप है, सूक्ष्मदर्शी है, दूरदर्शी है। ठीक है, अपनी आई है, सबसे बड़ा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ये। ठीक है, तो प्रकाशीय उपकरण आप पढ़ोगे। 4 टॉपिक आप इस लेसन के मेनली मान के। ठीक है, तो अपने कल स्टार्ट करेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो इस लेसन का फर्स्ट टॉपिक कल अपने स्टार्ट करेंगे प्रकाश का परावर्तन। इस लेसन के लिए आपको जो पहले से पढ़ना है वो क्या है, जैसे मैंने आपको 11वीं क्लास में सूत्र बताए थे, सूत्रों वाली एक कॉपी लगाई थी अपने, उसमें अलग अलग मैथमेटिक्स के बेसिक मैथमेटिक्स के सूत्र लिखवाए गए थे। तो आपको 9वें लेसन के लिए ज्यामिति, जो ज्योमेट्री है, इसके जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे वो सारे पढ़ना है, क्योंकि इसके अंदर अपने यूज़ करेंगे। ठीक है, मैथ के आपको ज्यामिति के जो भी फॉर्मूले लिखवाए गए हैं वो आप लोग पढ़ोगे। यानी कि आज आपको फॉर्मूले पढ़ने हैं, कल से अपने वो अप्लाई होना स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे ज्यामिति में आपने पढ़ा था, कोणों के बारे में पढ़ा था, एकांतर कोण है, संगत कोण है, त्रिभुजों के बारे में पढ़ा था आपने। ठीक है, सर्वांग त्रिभुज है, ठीक है, समरूप त्रिभुज है। ये सारे आप लोग ज्यामिति को आप इसके अंदर यूज़ करने वाले। ठीक है, तो आप एक काम करना, आज आप ज्योमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं उनको लर्न कर लेना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आगे यूज़ होंगे। जैसे आपको पहले मैंने बताया मैथ का बहुत बड़ा यूज़ रहता है फिजिक्स के अंदर, कहीं ना कहीं यूज़ होती है। तो ज्यामिति आपको अच्छे से तैयार करनी है। ठीक है, जो इसके अंदर अपने यूज़ करें। ठीक है, तो आज के लिए इतने, कल अपने नया टॉपिक लेके आएंगे प्रकाश का परावर्तन। थैंक यू।